नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे केतु गोचर 2024 की। साल 2024 में केतु का गोचर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2:13 पर केतु कन्या राशि में प्रवेश करने के बाद इस राशि में वह 2025 तक रहेंगे। केतु के इस महत्वपूर्ण गोचर का राशि चक्र की सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। केतु का गोचर आपके लिए सकारात्मक फल लेकर आया है या फिर आपको इस गोचर काल में नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और इस ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति सभी तरह के सांसारिक और भौतिक सुखों से खुद को दूर कर लेता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति से काफ़ी कुछ छीन लेता है और इसके प्रभाव की वजह से व्यक्ति के विकास में भी रुकावटें आने की संभावना रहती है। साल 2024 में केतु की वजह से जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 30 अक्टूबर 2023 को केतु कन्या राशि में प्रवेश कर गए, जिससे इस गोचर काल में 2024 में लोग अपने ज्ञान व संचार कौशल यानी बातचीत करने के तरीक़ों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इस समय इनकी सोचने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी और ये सफलता के मामले में ऊंचाइयों को छू पाएंगे। कन्या राशि में गोचर करने पर केतु हर राशि को किसी तरह से प्रभावित करते हैं। यह हर महीने बुध के गोचर करने की स्थिति पर निर्भर करता है। केतु हमेशा उल्टी चाल यानी पीछे की ओर चलते हैं, इसलिए यह ग्रह वक्री स्थिति में नहीं होता है और छाया ग्रह होने की वजह से केतु भी अस्त और उदय भी नहीं होते हैं। इसके अलावा जातक की कुंडली में केतु की स्थिति के आधार पर ही लोगों को केतु गोचर 2024 का फल प्राप्त होता है। केतु का प्रभाव जानने के लिए जातक की कुंडली में केतु की स्थिति अधिक महत्व दिया जाता है। मेष राशि। चंद्र राशि के अनुसार केतु आपके छठे भाव में रहेंगे, इसलिए यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। केतु के छठे भाव में होने की वजह से आपको अपने करियर में शानदार सफलता मिलने के योग है। वहीं इस गोचर काल में आपको नौकरी के नए अवसर भी मिल सकते हैं, जिन्हें पाकर आप काफ़ी संतुष्ट महसूस करेंगे। केतु के छठे भाव में होने से आपके साहस में वृद्धि और आप दृढ़ निश्चयी बनेंगे। आपको इस समय अपनी खान पान की आदतों पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। मई 2024 के बाद बृहस्पति के गोचर करने पर बृहस्पति की दृष्टि केतु पर रहेगी, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यह आपके लिए एक अच्छा संकेत है और आपको इस समय शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपने करियर में प्रगति मिलेगी और आपके धन और आय में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही आप अपने जीने का तरीका भी बेहतर होगा। वृषभ राशि। केतु के 5वें भाव में होने की वजह से आपको केतु गोचर 2024 के दौरान औसत परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको अपने प्रयासों में औसत सफलता मिलने के संकेत है। केतु के गोचर और आपके 5वें भाव में मौजूद होने की वजह से आपको अपने करियर में ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी। हालांकि केतु के 5वें भाव में होने पर आपकी आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ेगी और आप ईश्वर की भक्ति में लीन और समर्पित होंगे। ईश्वर की भक्ति से आप काफ़ी प्रसन्न महसूस करेंगे। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो इस क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलेगी। 5वें भाव में होने पर केतु आपको गलत फैसले लेने के लिए उकसाने का काम कर सकते हैं। ये गलत फैसले आपको किसी मुश्किल में भी डाल सकते हैं, इसलिए आप इस समय थोड़ा संभल कर रहें। केतु के 5वें भाव में उपस्थित होने पर आप अपनी संतान के विकास और खुशहाली को लेकर बेवजह चिंतित हो सकते हैं। वहीं बहुत ज़्यादा तनाव लेने की वजह से आपको तेज सिरदर्द आदि की शिकायत भी हो सकती है। हालांकि इस गोचर के दौरान आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी। मिथुन राशि। केतु के 4थे भाव में रहने के कारण मिथुन राशि के लोगों के लिए केतु का गोचर ज़्यादा फलदायी नहीं रहने वाला है। इस गोचर के दौरान आपकी सुख सुविधाओं में कमी आने की आशंका है। आपके घर में भी कुछ परेशानियां और कलह हो सकती, जिसकी वजह से आप नाखुश रहेंगे। परिवार कलह और समस्याओं के कारण आपकी ओर
आपके घर की शांति के भंग होने के संकेत है। इसके अलावा केतु 2024 के दौरान आप किसी कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। इसे लेकर आपको काफ़ी परेशानी होने की आशंका है। आप इस समय नए निवेश जैसा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। केतु के चौथे भाव में होने पर आपका तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और इस तनाव के कारण आपके जोश और ऊर्जा में भी कमी देखने को मिलेगी। केतु के चौथे भाव में होने पर आपकी परेशानियां इतनी बढ़ सकती है कि आपको अपना घर तक बदलना पड़ सकता है। कर्क राशि। केतु गोचर 2024 के दौरान केतु के तीसरे भाव में होने की वजह से यह गोचरकार आपके लिए फलदायी और लाभकारी साबित होगा। आपको अपने प्रयासों में अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। केतु के इस गोचर और केतु के तीसरे भाव में होने से आपको अपने करियर में शानदार सफलता मिलेगी। आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। इस गोचर के दौरान आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है और ये अवसर आपके विकास को बढ़ा देने का काम करेंगे। केतु के कन्या राशि में गोचर करने पर आपको नौकरी के नए अवसर भी प्राप्त होंगे और इन अवसरों को पाकर आप काफ़ी संतुष्ट महसूस करेंगे। केतु के तीसरे भाव में होने पर आप काफ़ी साहसी, निडर और दृढ़ निश्चयी बनेंगे। मई 2024 के बाद बृहस्पति गोचर करेंगे आपकी और उनकी दृष्टि केतु पर रहने वाली है। इससे आपको मई के महीने के बाद अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आने की भी संभावना है। इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने करियर में भी प्रगति मिलेगी और आपकी आय में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा आपके जीने का तरीका भी बेहतर होगा। सिंह राशि। चंद्र राशि के अनुसार केतु आपके दूसरे भाव में रहेंगे, इसलिए यह गोचर आपके लिए ज़्यादा शुभ नहीं रहने वाला है। अधिक जिम्मेदारियों की वजह से आपको आर्थिक परेशानियां होने की आशंका है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने जो लोन लिया था उसकी वजह से आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। परिवार के सदस्यों, दोस्तों या जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसके कारण आपके जीवन में तनाव बढ़ने और आपकी खुशियों में कमी आने की आशंका बनी हुई है। हालांकि बातचीत के जरिए आप अपनी कई परेशानियों को हल कर सकते हैं, इसलिए अपने करीबियों से बात करें और अपने बीच की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से आप प्रसन्न महसूस करेंगे। मई 2024 के बाद बृहस्पति के गोचर के दौरान बृहस्पति की दृष्टि केतु पर रहने वाली है, इसलिए मई के महीने के बाद से परिस्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपको इस समय औसत परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको करियर में कुछ अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है। केतु गोचर 2024 के दौरान अगर आप सुनहरे भविष्य के लिए नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपको उसमें भी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। केतु के दूसरे भाव में होने के कारण आपके खर्चे काफ़ी बढ़ सकते हैं और इन खर्चों को पूरा करने के लिए आपके सामने लोन लेने तक की नौबत आ सकती है। सेहत की बात करें तो आपको दांत और आंखों में दर्द जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए आप इस समय अपनी सेहत पर खास ध्यान दें। कन्या राशि। चंद्र राशि के अनुसार केतु आपके पहले भाव में रहेंगे, जिससे यह गोचर आपके लिए ज़्यादा फलदायी नहीं रहने वाला है। आपको इस समय पाचन और त्वचा संबंधी समस्याएं होने की आशंका है, इसलिए आप अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान दें। केतु गोचर 2024 के दौरान केतु के पहले भाव में होने की वजह से आपकी आध्यात्म की ओर रुचि बढ़ेगी और आपकी आध्यात्मिक प्रगति को लेकर आपकी अधिक यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। केतु के पहले भाव में होने की वजह से आपका भौतिक सुखों से मन उठ सकता है। मई 2024 के बाद बृहस्पति के गोचर के दौरान बृहस्पति की दृष्टि केतु पर रहेगी, जिससे आपको इस महीने से अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अब से आपको लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। मई 2024 के बाद आपको करियर और आर्थिक जीवन में आदि में लाभ प्राप्त होंगे। वहीं मई से आपकी सेहत में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। इस साल 2024 में दूसरी छमाही में आपको केतु गोचर 2024 के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
तुला राशि, केतु आपके 12वें भाव में मौजूद है, इसलिए आपको इस गोचर के लिए ज़्यादा फलदायी परिणाम पाने मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। केतु के गोचर के दौरान आपको कम सफलता मिलने की संभावना है, वहीं आपके खर्चे भी काफ़ी बढ़ जाएंगे और ये चीज़ें आपका काफ़ी समय बर्बाद कर सकती है। वहीं दूसरी ओर आप पहले से ही अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में अंदाज़ा लगा पाएंगे। केतु के 12वें भाव में होने पर आपकी एकाग्रता में कमी आ सकती है, जो आपके रास्तों में बड़ी रुकावट पैदा करने का काम करेगी। केतु गोचर 2024 के दौरान हो सकता है कि आप इस समय खुद पर कोई नियंत्रण ना रख पाए। केतु गोचर के दौरान आपको मई के महीने में आर्थिक जीवन और सेहत के मामले में पहले से ही ज़्यादा परेशानियां देखनी पड़ सकती है। अगर आप खान पान में लापरवाही बरतते हैं तो संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो इससे आपकी सेहत में गिरावट भी आ सकती है। केतु के गोचर काल में आपको पैतृक संपत्ति और किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ होने के संकेत है। इस समय आप अपने भविष्य और प्रगति को लेकर चिंतित रह सकते हैं। वृश्चिक राशि, चंद्र राशि के अनुसार केतु आपके 11वें भाव में है, इसलिए केतु गोचर 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ और फलदायी साबित होगा। आपको अपने सभी प्रयासों में सफलता मिलेगी और इस समय आप अपनी समझदारी बुद्धिमानी से सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आप इस गोचर के दौरान अपने हुनर और काबिलियत को पहचान पाएंगे। केतु के गोचर करने पर आप पैसों के निवेश जैसा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इस समय के लिए निर्णय से आपको अत्यधिक लाभ मिलने की संभावना है। इस समय अवधि में आपके खर्चों में कमी आएगी और आप अधिक पैसों की बचत कर पाएंगे। अब आप अपने मन की आवाज़ तो सुन पाएंगे। आप अपने अंदर छिपी प्रतिभा और हुनर को पहचान पाने में सक्षम होंगे। वहीं मई 2024 के बाद बृहस्पति का गोचर होगा, जिससे आप सफलता पाने के लिए ज़्यादा समर्पित रहेंगे। मई के महीने के बाद आपको कई नए दोस्त बनने का भी मौका मिलेगा। वहीं व्यापारियों को अपने क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे और ये एक लीडर के रूप में उभर आएंगे। धनु राशि, चंद्र राशि के अनुसार केतु आपके 10वें भाव में रहेंगे और धनु राशि के लोगों के लिए केतु 2024 का औसत फल प्राप्त होगा। इस गोचर के दौरान आपका सारा ध्यान करियर में आगे बढ़ने और सफलता पाने पर रहेगा और आप अपने करियर में नए अवसरों की तलाश में रहेंगे। अपने करियर में इस गोचर के दौरान अच्छे बदलाव आने के आसार है। केतु के गोचर के दौरान आपको विदेश से नए नौकरी के अवसर भी मिलने के संकेत है और ये अवसर आपके करियर को एक नई दिशा देने का भी काम कर सकते हैं। आप नई चीज़ें सीखेंगे और आपका सारा ध्यान खुद को विकसित करने पर रहेगा। इस गोचर के दौरान आपके परिवार में कई तरह की परेशानियां आने की आशंका है। इस समय आपकी अपने परिवार के सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है। वहीं आपको अपने बच्चों की तरक्की और अपने भविष्य की चिंता भी सता सकती है। मकर राशि, केतु के 9वें भाव में होने की वजह से यह गोचर आपके लिए ज़्यादा फलदायी नहीं रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने पिता और परिवार के बड़े सदस्यों की सेहत की चिंता सता सकती है। पिता के इलाज में आपको थोड़े पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। केतु 2024 के अनुसार इस गोचर के दौरान मकर राशि के जातकों की अपने परिवार के सदस्यों के साथ अनबन होने की संभावना है। मई 2024 के बाद बृहस्पति का गोचर होने पर आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। केतु के 9वें भाव में गोचर करने पर आपकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आपको किसी दूर स्थान पर धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका भी मिल सकता है। कुंभ राशि, चंद्र राशि के अनुसार केतु आपके 8वें भाव में रहेंगे और केतु का यह गोचर आपके लिए ज़्यादा फलदायी नहीं रहने वाला है। इस समय जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको अड़चनें और निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस केतु गोचर 2024 के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय आपको अपनी आँखों और दांतों से जुड़ी समस्याएं होने का डर है। अगर आप पाचन संबंधी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो एक ही तरह की डाइट लेने पर ध्यान दें। मई 2024 के बाद परिवार के सदस्यों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर आपका विवाद हो सकता है। वहीं माँ के इलाज में आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं और इस बात से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। मीन राशि, चंद्र राशि के अनुसार केतु आपके 7वें भाव में है और ये गोचर आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। कुंडली का 7वां भाव जीवन साथी
दोस्तों और व्यापारिक संबंधों का कारक होता है। इसलिए केतु के 7वें भाव में गोचर करने पर इन संबंधों में अड़चनों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु गोचर 2024 के दौरान अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच कुछ परेशानियां उत्पन्न होने के संकेत है। मई 2024 के बाद आपके आध्यात्मिक मार्ग को लेकर आपके जीवन में कुछ बदलाव आएंगे और आपके लिए धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। मई के महीने के बाद से आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। जय श्री राम।